नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे सबको मिले घर, साई की तैयारी जबर। देश की राजनीति में 70 साल के बाद एक व्यक्ति ने सोचा भारत का कोई भी व्यक्ति बिना छत बिना घर के नहीं रहेगा, और आज देश में 11 करोड़ लोगों को उनका अपना घर मिल गया है और उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसी सपने को पूरा करने के काम में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार जुटी है और छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की गारंटी पूरी करने के लिए सत्ता में आते ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने की घोषणा की और काम शुरू भी कर दिया। विधानसभा का दूसरा अनुपूरक बजट जब प्रस्तुत किया गया तो उसमें आवासों के निर्माण के लिए 3,799 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान पारित किया और उसके बाद नए बजट में 2024-25 में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को एक सुरक्षित और स्थिर आवास मिले, जिससे वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। वर्तमान समय में सरकार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के बैंक अकाउंट में 1,20,000 रुपए दे रही है, तो छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में मौजूद गांव के गरीबों को 1,30,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 2,25,000 रुपए दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों के लिए सरकार ने पात्रता निर्धारित की है, जिसके अनुसार वे परिवार जिनके पास 1 या 2 कमरे हैं, जिनमें कच्ची दीवार और कच्ची छत हो, या ऐसा परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई साक्षर वयस्क ना हो, और वो परिवार जो श्रम करके अपना पेट पालता हो और जिसमें दिव्यांग लोग हों, तो इन तमाम लोगों के लिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार जो है वो जाहिर तौर पर कहते हैं ना कि सबको एक हर घर का सपना देने की बात हो रही है, और हर गरीब जितने भी गरीब होंगे उनको भी आप घर देने की बात करते हैं, तो डबल इंजन की सरकार और योजनाओं से होता उद्धार, ये कहीं ना कहीं एक लक्ष्य है और इसको साकार करने की तरफ लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो बढ़ रही है। तो जाहिर तौर पर इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। भाजपा जब विपक्ष में थी तब यह ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री अपने निवास में बाद में जाएगा, पहले आम जनता के आवास स्वीकृत करेगा। पहली कैबिनेट में पास किया गया, बजट में आवंटन किया गया और अब एक बड़ा कार्यक्रम करके माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल मौजूदगी में प्रधानमंत्री आवास देना भी शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति जो इसका हकदार है उसे प्रधानमंत्री आवास की जो सुविधा है वो मिलेगी, इसको सरकार सुनिश्चित कर रही है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने कलेक्टरों को, अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि अगर प्रधानमंत्री आवास के विषय में एक भी छोटी सी भी गलती की गई तो मुख्यमंत्री जी सीधा उस अधिकारी को बर्खास्त कर देंगे। इससे ये बात पता चलती है कि हमारी सरकार के लिए छत्तीसगढ़ के गरीबों का आवास कितना महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 18 लाख नए आवास देने का घोषणा किया था और प्रदेश के गरीबों को अपनी ओर करने का प्रयास किया था, और चुनाव जीतने के बाद उन 18 लाख आवास में एक भी आवास अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं। और जो वर्तमान में 8 लाख आवास जो केंद्र से पैसा जो आया है वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उसके लिए 3200 करोड़ रुपए की राशि पहले राज्यांश के रूप में दिया था और पूर्व सरकार के प्रस्तावित योजना है। तो ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी 18 लाख आवास देने का जो वादा की थी उसमें उसने गरीबों के साथ धोखा किया है, छल किया है, और ये 18 लाख आवास भी अच्छे दिन की तरह जुमला ही साबित हो रहे हैं। चलिए, तो सबको मिले घर और साय की तैयारी जबर। जिस तरीके से हर गरीब का अपने घर का एक सपना सच होना चाहिए, उनको मकान मिलने चाहिए, और लगातार जिस तरीके से सरकार इस पहल पर निकल पड़ी है, लगातार करने की कोशिश है, प्रयासरत है और दे भी रही है, तो इस चीज़ में जाहिर तौर पर ये जो तैयारी है, डबल इंजन की सरकार है, इससे और कितना उद्धार हो सकता है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अमरजीत छाबड़ा। अमरजीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आशीष यादव हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमरजीत जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ अमरजीत जी, जिस तरीके से एक सपना भी कह लीजिए, हर गरीब का तो देखिए सपना होता है कि उनका एक मकान हो खुद का, और
पीएम आवास योजना की हम बात करें, कई सारी ऐसी चीजों को लाने के प्रयास किए गए हैं। डबल इंजन की सरकार है, तो मुझे लगता है केंद्र की योजनाएं और छत्तीसगढ़ की जहां तक मैं बात करूं तो विष्णुदेव साय सरकार लगातार इस पूरे कहते हैं ना हर घर सपना को लेकर जिस तरह से पहल कर रही है, जिस तरह से प्रदान कर रही है और किस तरह से उसका उद्धार करना है, उसके लिए जो काम किया जा रहा है कितना महत्वपूर्ण है, कितना और इसको सफल होता देख पा रहे हैं। और कहते हैं कई बार ये बातें भी आती हैं कि हम 100% देने की बात करते हैं, हम यदि 90% भी काम पूरा कर दे तो लगता है कि हाँ हमने सब कुछ पा लिया। तो उस दिशा में जिस तरीके से प्रयासरत है, बताने की कोशिश है, लगातार उस दिशा में बढ़ने की बात हो रही है, योजनाओं से उद्धार की बात हो रही है, कितना काम और बाकी है, कितना वक्त और मानूं मैं छत्तीसगढ़ में कि जो हर गरीब है उनको मकान मिल जाएगा। देखिए राखी जी, सर्वप्रथम मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ प्रदेशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में 5 वर्षों का जो एक काला काल था उसको दूर करके और छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का उन्होंने काम किया। और लगातार 9 महीने में विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो वादे किए थे, जो मोदी जी की गारंटी थी, उसमें खरा उतरने का हमने काम किया। और पहले चरण में हमने जो वादे किए थे लगभग उसमें से 70 से 80% वादों पर हमने खरा उतरने का काम किया। चाहे मैं महतारी वंदन योजना की बात करूं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, चाहे पीएससी घोटालों में सीबीआई जांच की बात करूं या अन्य सारे मामलों की बात करूं, ऐसे लगभग 100% हमने सभी कामों को पूर्ण करने का काम किया है। और विशेष रूप से चूंकि यहाँ पर विषय प्रधानमंत्री आवास योजना का है, तो हमने जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो हमने एक बड़ा आंदोलन किया था मोर आवास मोर अधिकार को लेकर, और बड़ा जंगी प्रदर्शन हुआ था क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार ने जो केंद्र से जो सहायता राशि आने वाली थी उसको लेने से इनकार इसलिए कर दिया था क्योंकि उस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना था, इंदिरा आवास योजना नहीं था। दूसरा कारण यह था कि उन्होंने अपना अंशदान देने में आनाकानी की, और यही वजह रही कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार केंद्रीय मंत्रियों ने पत्र लिखकर इस पर जवाब भी मांगा था, लेकिन इस पर किसी भी तरह का जवाब न देकर भूपेश बघेल की सरकार ने या छत्तीसगढ़ के लोगों के यहाँ के जो निवासी है उनके छत को छीनने का काम यदि किसी ने किया था तो कांग्रेस की सरकार ने किया था। लेकिन हमारी सरकार जैसे ही सत्ता में आई, हमने पहले चरण में, ये आप देखिएगा, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जब गृह प्रवेश किया था उससे पहले उन्होंने वचन लिया था कि मैं बाद में अपने मुख्यमंत्री आवास में जाऊंगा, उससे पहले गरीबों को पक्का मकान देने का काम करूंगा। और उन्होंने पहले ही चरण में 18 लाख जो आवास रुके हुए थे उसको स्वीकृत करने का, हस्ताक्षर करने का काम किया। और विधानसभा के पटल पर भी हमने लगातार बजट लाकर वो सारी चीजों को पूर्ण किया। और जब केंद्र में चुनाव के पश्चात पहला बजट आया तो उसमें भी सबसे पहले स्वीकृत किया गया था छत्तीसगढ़ के आवास को। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश भर में यदि आवास स्वीकृत होते तो उसमें सबसे बड़ी राशि यदि किसी को मिलती तो छत्तीसगढ़ को मिलती है। एक बड़ी सौगात के रूप में जो रुपये काम को उसको आगे बढ़ाने का काम किया। ये डबल इंजन की सरकार है, हम लगातार मिलकर और अच्छे कामों को, जहां जहां काम हमको अच्छे करने, जनता के हितों के हितार्थ काम करने हैं। और जो 5 साल का जो काल था उसमें जो काम अवरुद्ध हो चुके थे उन सभी को पूर्ण करने का हमने वचन लिया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करूंगा तो छत्तीसगढ़ के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्वप्न देखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य बने तो छत्तीसगढ़ विकास की ओर तेजी से आगे बढ़े, और उसी सपनों को पूरा करने के लिए हम कृत संकल्पित है। हमने वादा किया था, हम उसे पूरा करने जा रहे हैं। और तो मैं भी कहना चाहूंगा कि 5 साल में जो चीजें रुकी थी, मैं बार बार इसलिए उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि पिछली जो 5 साल की सरकार थी उसने एक भी निर्माण कार्य नहीं किया, एक भी पत्थर रखने का काम नहीं किया, एक भी कार्य को पूरा नहीं किया। और तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में ही उनका पूरा कार्यकाल निकल गया और चिट्ठी पत्री देते देते ये 5 साल अपना गवा चुके थे। अब हमारी सरकार आ चुकी है, डबल इंजन की सरकार है, हम सारे कार्यों को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अमरजीत जी वापस आऊंगी। आशीष जी मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए आशीष जी, मुझे लगता है क्योंकि आपकी भी एक लंबे समय सरकार रही कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में, और भारतीय जनता पार्टी को जब इस बार मौका मिला, मुझे लगता है हर गरीब है या जनहित के मुद्दों के लेके जो भी सरकार अपनी योजनाओं को लाती है, काम करती है, तो भाई जनप्रतिनिधि चुना ही इसलिए जाता है, सरकार चुनी ही इसलिए जाती है कि आप जनहित के मुद्दों में कितना सफल और कितना अच्छा दे पा रहे हैं। जहां तक आवास की बात हो रही है या पीएम आवास की बात हो रही है या हर गरीब को छत्तीसगढ़ में मकान देने की बात हो रही है, यहाँ पर जो आरोप सत्ता पक्ष का है, उनको लगता है 5 सालों को यदि उठाकर देखा जाए
तो जो चीजें इस दिशा में होनी थी उनमें कमी रह गई है, इसलिए इन चीजों को पूरा करना है और इस दिशा में उनको लगता है कि लगातार वो जो प्रयासरत हैं, इसीलिए आज उनको उतनी एक प्रशंसा मिल रही है या मिलनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी को लगता है। जी, छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति को आवास मिले, ऐसी कामना हम भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति को आवास मिले। अब देखिए, इन्होंने जो कहा कि हमने 18 लाख आवास, जब ये पोस्टर बैनर लगा रहे थे पूरे प्रदेश में पोस्टर लगा लिया इन्होंने कि 18 लाख आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं। फिर विधानसभा के पटल पर एक प्रश्न पूछा जाता है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा, जिसका जवाब आता है कि अभी तक एक भी आवास केंद्र से स्वीकृत नहीं किया गया। उसके 1-1.5 महीने बाद जो है 8 लाख आवास स्वीकृति की खबर आती है और उसमें भी जो उसकी पहली किस्त थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा दे दी गई थी। अच्छी बात है कि आवास मिले, अच्छी बात है कि सरकार इस पे प्रयास कर रही है और बात यह है कि पहले से एक बैकअप बना के चल रही है कि ये लगातार कांग्रेस पार्टी के लोगों को और पिछले कार्यकाल को, आप देखिए कोई 70 साल बाद किसी ने नहीं सोचा कि हर आदमी को आवास मिले। इससे पहले इंदिरा आवास योजना भी थी, इससे पहले अटल आवास योजना भी थी और अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से इस योजना को चलाया जाए। निश्चित रूप से अगर सरकार इस पे सकारात्मक कार्य करेगी तो विपक्ष भी इनके साथ खड़ा रहेगा, मगर ये सिर्फ अगर इसका आभा मंडल बनाएंगे, इसको पब्लिसिटी टूल की तरह यूज करेंगे और जब जब इनके ऊपर गंभीर आरोप लगेंगे, जैसा कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 9 महीने से घिरी हुई है और सड़कों पर आंदोलन देखने को मिल रहा है, और अगर उस चीज को छुपाने के लिए ये इसका यूज एज अ पॉलिटिकल टूल करेंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष इसकी सच्चाई लोगों तक लेकर आएगा। लेकिन सत्ता पक्ष जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो यदि हर गरीब का घर का सपना, मकान का सपना साकार करने की एक पहल कर रही है या उस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस भी चाहती होगी कि हर गरीब का मकान वो चाहते हैं तो सपने को साकार करें, तो उसके लिए तो आप समर्थन करते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ किस दिशा में कितना काम हो रहा है, यदि कमी है तो आप उसको सामने रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम ये सोच करके आरोप लगा दें या छीटाकशी करें कि सत्ता पक्ष कर रही है, उनकी वाहवाही ना हो, मुझे लगता है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको भी जनता ने मौका दिया है पहले। निश्चित रूप से मैंने यही कहा थोड़ी देर पहले कि अगर सरकार सकारात्मक कार्य करेगी तो हम उनका पूरा साथ देंगे और तारीफ भी करेंगे। अगर सरकार इसको पॉलिटिकल यूज करेगी, सिर्फ और सिर्फ देखिए, अगर ये सकारात्मक काम कर रहे हैं तो इनको ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि पिछली सरकार में क्या नकारात्मक था। ये जो इनका कंपैरिजन चल रहा है, क्या वो आने वाले समय में वादा ना पूरा होने का बैकअप तैयारी कर रहे हैं, या फिर इनको अगर पूरा भरोसा है कि ये कर दिखाएंगे, ये पूरे जितने आवास इन्होंने लोगों को कहे हैं उतने आवास ये बनाएंगे ही, कमिटेड है अगर सरकार, तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। लोगों को घर मिलने के लिए किसी का विरोध तो किया ही नहीं जा सकता, हम इनकी तारीफ करेंगे। मैं सहमत हूं इस बात से बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आशीष जी आपसे मेरा, जिस तरह से 18 लाख परिवारों को घर देने की बात हो रही है, मुझे लगता है सरकार कोई भी जब इस दिशा में आगे बढ़ रही होती है उसकी पूरी योजना लाती है, उसकी पूरी प्लानिंग्स होती है, और आपने कहा यदि वाकई एक अच्छी नियत के साथ देने की कोशिश है तो आप उसका समर्थन करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी विपक्ष को देखना है। तो उस चीज में अभी जो काम शुरू हो गया है या जिस प्रोसेस से ये चल रहे हैं, क्या उससे विपक्ष जो है वो संतुष्ट है? देखिए, अभी तो पूरी कहानी जो है इन्होंने गढ़ी थी इतने दिन पहले, जो पोस्टर लगा के, बैनर लगा के, वो विधानसभा के पटल पर उसकी सच्चाई सामने आ गई। अब आगे जो बढ़ रहे हैं, इसमें भी जब हम लोगों ने देखा था कि वहां पे जो इंजीनियर थे और जिस तरीके से चल रहा था, इनको वापस आना पड़ा, मंच में सबको कहना पड़ा कि अगर एक व्यक्ति भी पैसा लेता है तो कलेक्टर से शिकायत करे, 1 रुपए भी किसी को देने की जरूरत नहीं है। इनके संज्ञान में आया होगा कि घूसखोरी चल रही है, या इनके संज्ञान में आया होगा कि दलाली चल रही है, उसे रोकने के लिए और उसको स्पष्ट करने के लिए सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा होगा। देखिए, अब स्पष्ट ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे भी अपने एक सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर, अमरजीत जी, मुझे लगता है एक चुनौती जैसा ये हो सकता है। चुनौती मैं क्यों कह रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि 18 लाख परिवारों को यदि घर देने की बात हो रही है, उस योजना को लेके,
उस एक शुरुआती कागज को जब हम एक इम्प्लीमेंट कराने पर आते हैं ना, तो वो कागज से जब धरातल पर उतरती है तो बहुत सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ता है, उसकी क्लियरिटी रखनी पड़ती है, जनता को उतना कॉन्फिडेंस में लाना पड़ता है कि हम इस चीज़ को धरातल तक पहुंचा देंगे। इतने मकान थे, हमने इतने दे दिए, अब इतने बचे हैं, ये होगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक मौका नहीं छोड़ना विपक्ष के लिए। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ऐसा हो गया होगा, वहां आरोप आए होंगे, हो सकता है घूसखोरी हो रही हो, तमाम चीजें हो रही है। इससे भी बड़ा एक शब्द होता है भ्रष्टाचार। आप कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, कोई भी सरकार होती है ना, सबसे पहला आरोप होता है योजना बहुत लाते हैं, भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाती है, लोगों को फायदा नहीं होता। तो मुझे लगता है यदि 18 लाख लोगों को कुछ देना है तो ये सरकार के लिए एक चुनौती जैसा भी होगा, आसान भी होगा तो चुनौती जैसा भी होगा कि प्रॉपर तरीके से वो इंप्लीमेंट कर दें आप। देखिए राकेश जी, अभी आपने एक प्रश्न आशीष जी से किया था, मुझे लगता है बहुत कठिन प्रश्न था आशीष जी के लिए, क्योंकि आपने उनसे ये पूछा था कि अगर सरकार अच्छी योजना ला रही, अच्छा काम कर रही, तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे। वो उन बातों को गोल गोल घुमाकर दूसरी दिशा में लगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है। जिस पार्टी से जुड़े, जिस पार्टी ने 5 साल इस प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, वो कैसे आप लोग उससे उनकी तारीफ कर लेते हैं। लेकिन अमरजीत जी, उन्होंने स्वीकारा भी है अमरजीत जी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हम समर्थन करेंगे। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। और उसके बाद जैसे उन्होंने प्रश्न भी साथ में उठाया, मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, इन्हीं के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी थे राजीव गांधी जी, जिन्होंने एक वाक्यांश कहा था कि 1 रुपए जब हम केंद्र से भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। तो ये तो कांग्रेस की सरकारों की देन रही है भ्रष्टाचार करना। हमारे यहाँ सीधी एक नीति है, सीधा खातों में पैसा जाता है, उस हितग्राही के खातों में सीधा पैसा जाता है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। और सीधे सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भरे मंच पर, भरी सभा पर कहा है कि इस मामले में यदि कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी सूरत में कोई भी विषय लाता है, किसी भी तरह की डिमांड करता है, तो सीधे कलेक्टर से शिकायत करे और कलेक्टर को सीधे उसमें दोषी पाया जाएगा यदि कोई इस तरह की कार्यों में लिप्त पाया जाता है। तो हम साफ इशारा कर रहे हैं, हमने पहले से ही कह दिया है कि इसमें किसी भी तरह की कोई लेन देन नहीं कर सकता है। हमारी नीयत साफ है, हमने स्पष्ट रूप से प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का मकान, उनको पक्का छत देने का जो वादा किया था उसको हम पूरा करने जा रहे हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं आशीष जी को एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आशीष जी, आप भी हमारे साथ रहिए। आपको भी कहीं लगता है, कलेक्टर को शिकायत कीजिए, किसी भी माध्यम से शिकायत कीजिए, कोई भी दोषी इस तरह का होगा वो बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। हमने संकल्प लिया है कि 18 लाख आवाज हम जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे और उसके बाद और भी आवाज जो आगे सर्वे में आएंगे उस दिशा में हम काम करेंगे। इसलिए हमने जो नीति अपनाई है, जो स्पष्टता हमने मंचों पर खुले रूप में कही, उसके पीछे हमारा इरादा साफ है कि जो राजीव गांधी ने जो कहा था वह यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर सीधे लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं, लोगों का काम पूरा होगा, लोगों का मकान बनेगा, पक्का मकान बनेगा। हमने जो वादा किया उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है आशीष जी, एक बात उन्होंने आपसे आपके तरफ पहुंचाई है और मुझे लगता है वो बहुत जरूरी हो जाएगा। ये ऐसा है कि जब ये आवास योजना की कहानी शुरू हुई, क्रोनोलॉजी इस बात की शुरू हुई और स्वीकृत होने से पहले जब पूरे प्रदेश में पोस्टर लगने शुरू हो गए, विज्ञापन आने शुरू हो गए और इसकी अपनी पीठ थपथपाने लगी सरकार, और तब हमको जब ये लगा कि अभी तक तो ये स्वीकृत हुए नहीं थे, तब 18 लाख स्वीकृति की जो है बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता और सारे करनी चालू कर दी। लोगों को यह एहसास दिलाने लगा कि हमने तो 18 लाख स्वीकृत कर लिए। इसीलिए आगे आने वाले जो आवास योजना की बात सरकार कर रही है, हम चाहते हैं कि यह सरकार अपने वादे को पूरा करे, निश्चित रूप से वादा पूरा करे। हम उनके साथ खड़े रहेंगे, लोगों को आवास मिलेगा, हमें आवास मिलेगा। हमें कोई परेशानी आएगी तो निश्चित रूप से मैं तो अमरजीत भैया को फोन लगा के जरूर बताऊंगा कि भैया यहाँ परेशानी आ रही है, इसको आप सॉल्व करवा दीजिए। लेकिन अगर कहीं भी ये बात सामने आई कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आभा मंडल है, किसी और विषय को छुपाने के लिए दूसरे विषय का प्रचार किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी, सड़कों पर जरूर आएगी।
चलिए, मुझे लग रहा है आशीष जी धीरे से अपनी बातों के माध्यम से एक आवाज आपको भी चाहिए, आपने कह दिया हमें भी आवाज मिलेगा, तो अमरजीत जी बताएंगे आवाज इनके तरफ से शुरू कर दीजिए, तो मुझे लगता है कांग्रेस श्योर हो जाएगी कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, आभा मंडल नहीं है। क्राइटेरिया में उस दायरे में आते हैं। वैसे हमने विपक्ष के रूप में आपको आवाज दे दिया है, आप विपक्ष के रूप में बैठिए, वहां पर आपके नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैठे, 5 साल आपको अवसर मिला अभी विपक्ष के आवास में बैठकर जनता के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसमें प्रहरी के रूप में आप बिल्कुल साथ रहिए, जहां हमको लगेगा बिल्कुल हमको सचेत कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा कि विष्णुदेव साय जी की सरकार है, हमने जो वादे किए थे उसको पूरा करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक पत्र दिखाना चाहूंगा, क्योंकि विषय आया नहीं लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा। आप ही के डिप्टी सीएम थे जिन्होंने जो कि आवास मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसका मूल कारण भी यही था, इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि आज आवास की बात हो रही है। उन्होंने कहा था कि 8 लाख, वैसे तो 18 लाख आवास की बात हो रही है, लेकिन 8 लाख आवास जो केंद्र द्वारा यहाँ पर दिए जा रहे थे उसको कहीं हमारी सरकार पूरा नहीं कर पा रही, इसलिए मैं नैतिकता के नाते अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार को सबक लेना चाहिए। आज यदि वो विपक्ष में बैठी तो उसका मूल कारण क्या है? उन्होंने जनता के साथ जो वादे किए थे उसमें उन्होंने वो खरा नहीं उतरी, और तो जो केंद्र से जो आवास की राशि आ रही थी उसको भी उन्होंने हील हवाला किया। और मेरे मित्र आशीष जी बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी 18 लाख आवास की, तो आशीष जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 लाख आवास प्रदेश की जो बात थी वो हमने स्वीकृत कर दी थी, इसलिए हमने उन होर्डिंग को लगाया। आप लोग प्रारंभ से ही इस विषय को उठाते रहे कि राम मंदिर को लेकर उठाते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने राम मंदिर भी बना दिया, हमने आवास की बात आपने कही, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई थी, हमने आवास भी बनाकर दे दिया है, लवसान हो चुका है। आशीष जी पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए। चलिए हाँ आशीष जी कुछ कह रहे हैं, हाँ जल्दी से अपनी बात रखिए। जो स्वीकृति नहीं मिली थी, ये विधानसभा के पटल पर साफ हुआ था। दूसरी राम मंदिर की बात तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, एज अ हिंदू हर देश के हिंदू को राम मंदिर पर गर्व है और हमने राम मंदिर का कभी विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब राम मंदिर बनने का आदेश आया तो हमने भी फटाके फोड़े और पड़ोसियों को मिठाई बांटी। राम मंदिर में रोड़ा किसने अटकाया था? कपिल सिब्बल किस पार्टी से थे? कपिल सिब्बल मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी, सुन्नी बोर्ड की तरफ से पैरवी कर रहे थे। आशीष जी बता दीजिए किस दल से जुड़े हुए थे? भगवान राम जी को काल्पनिक बताने का काम किसने किया था? 550 साल तक पूरा कार्य रुका रहा और देश आजाद। चलिए मुझे लगता है अब प्रभु श्री राम को उनका स्थान मिल गया है, अब उनकी सिर्फ भक्ति करिए, आराधना करिए। 18 लाख परिवार जो हैं, जो गरीब परिवार हैं जिनको मकान देना है, उसके लिए प्रभु राम से भी प्रार्थना करेगी सरकार। मुझे लगता है अमरजीत जी करने की जरूरत है कि जल्दी से अपनी इस योजना को 100% आप पूरा कर दें, तो जाहिर तौर पर उसमें सब कुछ मिलेगा और कांग्रेस कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं ले पाएगी। और रही बात कांग्रेस की तरफ से कि वो इसका समर्थन करेंगे, तो फिर जब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हुई दिखेंगी ना, तो क्योंकि हम अपनी इस चर्चा को शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ से, तो मैं फिर इस बात पर जरूर आऊंगी अगली चर्चा में और फिर कांग्रेस से पूछूंगी कि अब आप भी समर्थन कर रहे हैं तो वाहवाही सरकार की बिल्कुल करिए। सिर्फ कहते देखिए मकसद ये होना चाहिए कि जो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहा है उसकी तारीफ करिए। यदि कहीं कोई ऑब्जेक्शन है तो उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन बेमतलब के नहीं। मानते हैं इसको आशीष जी? बिल्कुल बेमतलब का सवाल नहीं उठाया जाएगा, लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझ ले कि अगर कहीं भी जो इनके मीडिया प्रचार की जो चीजें हैं वो कहीं भी अगर गलत साबित हो रही हैं और दूसरे विषय को छुपाने के लिए एक विषय को तवज्जो देने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी, तो छुपाए हुए मुद्दों को हम जरूर धरातल पे लेके आएंगे। न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी कानून व्यवस्था के साथ जल्द चालू कर रही है। ठीक है, चलिए क्योंकि समय हो गया है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबको मिले घर, साई की तैयारी जबर। देखिए बिल्कुल है, पूरी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। जो सपना है उसको साकार करना है, जो योजना है उसको साकार करना है, तो जाहिर तौर पर डबल इंजन की सरकार है, क्यों फलीभूत नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये किसी चुनौती से कम भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है यदि सत्ता पक्ष इसको प्रॉपर तरीके से लेके जाएगा तो वो भी इसका समर्थन करेंगे। कितने दिन में कितना वक्त लगता है, कितनी चीजें बढ़ती हैं, ये आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन 18 लाख परिवारों को एक सौगात जरूर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।